हर हर महादेव सभी को। महेश नवमी को महेश्वरी समुदाय द्वारा महेश या भगवान विष्णु के सम्मान में मनाया जाता है और यह महेश्वरी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण छुट्टी है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार महेश नवमी हर साल ज्येष्ठ के महीने के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन मनाई जाती है। यह उत्सव मुख्य रूप से भगवान महेश, देवों के देव महादेव की आराधना और माता पार्वती के साथ उनके पवित्र मिलन को समर्पित है। पौराणिक कथा के अनुसार युधिष्ठिर संवत के दौरान इसी नवमी को महेश्वरी वंश की स्थापना हुई थी। तब से महेश्वरी समुदाय अपने समुदाय के स्थापना दिवस के रूप में इसे हर साल ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को महेश नवमी के नाम से मनाता है। इस दिन धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं। यह त्योहार भगवान महेश और देवी पार्वती के प्रति पूर्ण भक्ति और विश्वास को दर्शाता है। यह महेश्वरी समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि यह एकता और प्रशंसा को बढ़ावा देता है। उद्देश्य सेवा, त्याग और धार्मिकता है। 2024 में महेश नवमी 15 जून 2024 शनिवार को पड़ रही है। महेश नवमी समय प्रारंभ होगा 15 जून 2024 को प्रातः 12:03 पर। नवमी समाप्त होगी 16 जून 2024 को प्रातः 2:32 पर। ऐसा माना जाता है कि परम चेतना शिव ने अपने भक्तों को पहली बार दर्शन महेश नवमी के दिन ही दिए थे। फलस्वरूप यह दिन परम शिव की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करते हैं। इस उत्सव में विशेष रूप से महेश्वरी व्यापारी समुदाय भाग लेता है। ऐसा कहा जाता है कि महेश्वरी समुदाय की स्थापना ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुई थी। इसीलिए इस समुदाय से जुड़े लोगों के लिए यह दिन बहुत महत्व रखता है। भगवान महेश ने क्षत्रिय राजपूतों को शिकार छोड़कर वाणिज्य या वैश्य गतिविधियों को अपनाने का आदेश दिया, यानी उन्होंने हिंसा रहित कार्य करने का तरीका बताया। परोपकारिता और अहंकार से परे महेश नवमी उत्सव यह संदेश देता है कि मनुष्य को यथासंभव सभी प्रकार की हिंसा को त्यागना चाहिए और ग्रह की भलाई के लिए प्रयास करना चाहिए। वर्तमान में महेश्वरी लगभग हर भारतीय राज्य और शहर में पाए जाते हैं और अपने त्रुटिहीन आचरण के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा हिंदुओं का मानना है कि प्रथम योगी शिव का आशीर्वाद पाने के लिए संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिला को इस दिन को एक विशेष प्रार्थना करनी चाहिए। कहा जाता है कि यह प्रार्थना बच्चे को दुनिया में लाने के लिए की जाती है। इस दिन शिव की पूजा करने से आपको जीवन में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं पर विजय पाने में मदद मिलेगी, जिससे आपको खुशी और आनंद मिलेगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महेश्वरी समाज के पूर्वज क्षत्रिय वंश के थे। शिकार के दौरान वे ऋषियों के श्राप से ग्रसित हो गए थे। तब इसी दिन शिव ने उनके पूर्वजों को श्राप से मुक्ति दिलाई थी और हिंसा का त्याग कर अहिंसा के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी थी। खड्गल सेन एक समर्पित और धर्म प्रेमी सूर्यवंशी शासक था जो खंडेला नगरी पर शासन करता था। उसके राज्य में सभी लोग सुखी और शांत रहते थे। राजा निसंतान था, इसीलिए उसने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया और चेतावनी दी कि तुम्हारा पुत्र अत्यंत शक्तिशाली और चक्रवर्ती होगा, लेकिन उसे 16 वर्ष की आयु तक उत्तर दिशा में नहीं जाना चाहिए, अन्यथा तुम जल्दी मर जाओगे। कुछ समय बाद रानी चंपावती के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ और राजा ने खूब आनंद मनाया। ज्योतिषी ने उसका नाम
सुजानसेन रखा। वह बहुत ही प्रतिभाशाली और बुद्धिमान निकला। उस समय सुजानसेन का विवाह चंद्रावती से हुआ था। एक दिन राजकुंवर सुजानसेन 72 उमराव राजपूतों की उपजाति के साथ उत्तर दिशा में जंगल में शिकार करने के लिए गए। सूर्यकुंड के पास 6 ऋषि यज्ञ कर रहे थे और वेद पाठ हो रहा था। यह देखकर वह क्रोधित हो गए। उन्होंने उमरावों को यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। इससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने सभी को पत्थर होने का श्राप दे दिया। श्राप लगते ही राजकुंवर सहित 72 उमराव पत्थर के हो गए। उमराव यानी राजपूतों की एक उपजाति। यह समाचार सुनते ही राजा खड्गसेन ने प्राण त्याग दिए। राजकुंवर की रानी चंद्रावती 72 उमरावों की महिलाओं के साथ इन ऋषियों के पास गई और उनसे श्राप निवारण करने की प्रार्थना की। तब ऋषियों ने उन्हें भगवान महेश के अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो महेश्वराय का जाप करते हुए पास की गुफा में भगवान गौरीशंकर की आराधना करने का निर्देश दिया। राजकुमारी सभी महिलाओं से घिरी हुई एक गुफा में गई और तपस्या में लीन हो गई। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान महेश और मां पार्वती वहां पहुंचे। जैसे ही राजकुंवर रानी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, मां पार्वती ने उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। जिस पर राजकुमारी ने कहा, हमारे पति ऋषियों के द्वारा श्राप से पत्थर बन गए हैं, इसीलिए आप उनके श्राप का निवारण करें। देवी महेश्वरी ने भगवान महेश से प्रार्थना की। जिन्होंने उन्हें होश में ला दिया। यह एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जिसे पूरे भारत में विशेष रूप से राजस्थान में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। भगवान शिव के भक्त महेश नवमी के शुभ दिन पर महेश और पार्वती का सम्मान करते हैं। वे सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, तैयार होते हैं और मंदिरों को फूलों से सजाना शुरू करते हैं। इस दिन नवविवाहित जोड़े अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए शिव और पार्वती की पूजा करते हैं। भक्त पूरी रात विशेष शिव मंत्रों का जाप करते हैं। इसके अलावा भक्तों के घरों में भगवान शिव की तस्वीरों वाली विशेष झांकियां भी लगाई जाती हैं। इस दौरान प्रार्थनाएं भी की जाती हैं। भक्तों के घरों में अक्सर यज्ञ किए जाते हैं। महेश नवमी का एक महत्वपूर्ण समारोह रुद्र अभिषेकम भी इस दिन ही किया जाता है। मंदिरों में भजन संध्या की योजनाएं बनाई जाती हैं, आरती की जाती है और फिर पूजा अनुष्ठान के बाद भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। शिव के भक्त भगवान महेश और मां पार्वती के प्रति अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ महेश नवमी का उत्सव मनाते हैं। यह वह दिन है जो भक्तों को स्वास्थ्य, धन, सफलता और खुशी प्रदान करता है। महेश्वरी संस्कृति में महेश नवमी उत्सव बहुत ही भव्य तरीके से और बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस पवित्र अवसर को हर्षोल्लास के साथ मनाना प्रत्येक महेश्वरी का दायित्व है तथा समाज के विकास और एकता के लिए यह आवश्यक है। महेश नवमी महेश्वरी में स्त्री सभ्यता के लिए बहुत ही धार्मिक महत्व का दिन है तथा इसे जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव की तैयारियों के तहत कुछ दिन पहले से ही जुलूस और धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भगवान महेश की महाआरती होती है तथा जय महेश के जय घोष के साथ भावपूर्ण अनुष्ठान किए जाते हैं।
महेश नवमी के दिन भगवान शंकर और पार्वती को विशेष भोग लगाया जाता है। प्रत्येक घर के सामने घी और कपूर की 9 बत्तियां जलाने और शाम को लगभग 6:45 पर ज़रूरतमंदों की सहायता करने की परंपरा है। समुदाय के प्रत्येक घर में सामूहिक रूप से महेश वंदना गाई जाती है। सेवा सहयोग के माध्यम से श्री महेश की आराधना करें तथा प्रत्येक क्षण को विशेष बनाने का संकल्प लें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें और गंगा जल मिले पवित्र जल से स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनें। महेश नवमी के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। शिव और पार्वती दोनों की पूजा से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शिव का अभिषेक गंगा जल, बेलपत्र और कमल के फूलों से किया जाता है। त्याग और वैराग्य के प्रतीक के रूप में शिवलिंग पर भस्म से त्रिपुंड लगाएं। इसके अतिरिक्त त्रिशूल की विशेष पूजा की जानी चाहिए। महेश नवमी के दिन शिव के सम्मान में डमरू बजाया जाता है। शिव चालीसा, शिव मंत्र और शिव आरती का जाप करना चाहिए। महेश्वरी समुदाय का इतिहास विक्रम संवत की शुरुआत से लगभग 4000 साल पहले का है। 19वीं सदी के अंत तक वे व्यापारी वर्ग के लोगों का समुदाय थे। 1892 में प्रथम महेश्वरी सुधारक राज बहादुर श्याम सुंदरलाल लोईवाल ने अजमेर में महेश्वरी महासभा की स्थापना की। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। 1908 में इसने अखिल भारतीय महेश्वरी महासभा की स्थापना के लिए प्रेरणा प्रदान की। उस समय से महासभा ने सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष किया है। कई प्रतिष्ठित महेश्वरी जेल गए और उन्हें खादी और चरखा आंदोलन में सहायता की गई और एक व्यक्ति कृष्ण शारदा को स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने के लिए फांसी पर चढ़ा दिया गया। महेश्वरी विशेष रूप से उद्गामी लोगों का समूह है। बिड़ला और शिवकिशन भट्टर 1918 में जूट मिल स्थापित करने वाले पहले महेश्वरी थे। अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने अंग्रेजों द्वारा उत्पन्न बाधाओं को पार कर लिया। इसी प्रकार आज़ादी के बाद से महेश्वरियों ने कई आर्थिक क्षेत्रों में कंपनियां स्थापित की हैं। महेश्वरी समाज उदार है। एसके जाजू मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना महेश्वरी महासभा द्वारा छात्रवृत्ति और अन्य परोपकारी पहलों के लिए की गई है। विभिन्न महेश्वरी द्वारा कई अतिरिक्त धर्मार्थ ट्रस्ट स्थापित किए गए हैं। पिलानी में स्थित संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत महेश्वरियों के योगदान का प्रतीक है। माता और पिता दोनों पक्षों के बेटे, पोते और परपोते परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर अपना सिर मुंडवा लेते हैं। कुछ मारवाड़ी लोगों में केवल बेटे को ही यह कर्तव्य निभाना पड़ता है। वे मूल रूप से राजस्थान के हैं, लेकिन नौकरी और व्यवसाय के अवसरों की तलाश में वे भारत के अन्य क्षेत्रों में भी बस गए हैं। अपनी महान बुद्धि और लचीलेपन के परिणाम स्वरूप उन्होंने पर्याप्त औद्योगिक उद्यम स्थापित किए हैं। भारत के अन्य क्षेत्रों में महेश्वरी लोग क्षेत्रीय भाषा को अपना चुके हैं तथा वे जिस राज्य में रहते हैं उसके आधार पर पंजाबी, गुजराती, मराठी, हिंदू और तेलुगु बोलते हैं। लगभग 3 मिलियन महेश्वरी लोगों ने देश की आर्थिक और औद्योगिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज वे मुख्य रूप से एक आर्थिक और वाणिज्य समुदाय है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इसी के साथ भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।